वो सेक्स को ना नहीं कह रही है, वो तुम्हें ना कह रही है। सीधी सी बात है, ज्यादातर मर्दों को ये पता ही नहीं होता कि रिश्ते में नजदीकियां कैसे बनाई जाती है। ये शर्म का मसला नहीं है और ना ही ये कि औरतें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बल्कि असली वजह यह है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुद से पहले पहल करेंगे तो वो कम मर्दाना दिखेंगे, और उनकी यही सोच औरतों की नजरों में उनको गायब कर देती है। स्त्री सेक्स को रिजेक्ट नहीं करती है, वो उस आदमी को रिजेक्ट कर देती है जो उसके अंतर मन में कुछ जगा नहीं पाता, जो या तो भीख मांगता रहता है या फिर कुछ ज्यादा अच्छा नाइस गाय बनकर इंतजार करने में अपना टाइम बिता देता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वैसे 5 स्तंभ बताने वाली हूँ जो किसी स्त्री के अंतर मन में चाहत को जगाते हैं, सेक्स की चाहत को पैदा करते हैं। वो कमजोर मर्द के साथ सेक्स नहीं चाहती। सुनकर थोड़ा चुभेगा, लेकिन ये हकीकत है कि वो उस मर्द को रिजेक्ट नहीं करती है, वो उस एनर्जी को रिजेक्ट कर देती है जो तुम उसके पास लेकर आते हो। तुम्हारी एनर्जी अगर नीडी, डरपोक और डगमगाती सी हुई तो वो जो औरत है वो खुद ही बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि उसे सेक्स की चाहत नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें देख के तैयार ही नहीं होगी। उसे उस आदमी की तरफ कभी भी चाहत महसूस ही नहीं होगी जिसे खुद अपने ऊपर यकीन नहीं है कि वो इस चीज के लायक भी है या नहीं। यही वो जगह है जहां पे ज्यादातर मर्द अक्सर धोखा खाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा बनो, शरीफ दिखो, रिस्पेक्ट करो, सारे बिल पे करो तो वो तुम्हें चाहेगी, तुम पर फिदा हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें ना उस आदमी के लिए रिस्पेक्ट, दया, सहानुभूति तो पैदा करती है उस औरत के मन में, लेकिन चाहत नहीं जगा पाती। किसी स्त्री की चाहत तो जुड़ी होती है मर्द की मर्दानगी से। अब यहाँ पे मर्दानगी का मतलब क्या है, वो नहीं जो आप सोच रहे हो कि साइज से लेना देना नहीं है। यहाँ पे मर्दानगी का मतलब है उसकी आत्मविश्वास, उसके दृढ़ निश्चय से, जो बिना उसकी अनुमति के आगे बढ़ सके। सोचो कौन सा मर्द किसी औरत की फैंटेसी बनता है, वो जो ये पूछकर चलता है कि मां तो मैं किस कर सकता हूं, या वो जो बिना बोले अपनी चाल, अपनी नजर उसके तन बदन में हलचल पैदा कर दे। लेकिन ये एक्टिंग करने से नहीं होगा उसके सामने, ये रियल में होना चाहिए। ये आपके इनर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप खुद पर ही शक करते हो, आप रिजेक्शन से डरते हो, आप खुद में खुद को कम महसूस करते हो, तो आपका शरीर, आपकी बोलचाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजरें खुद ब खुद ये बयां कर देंगी और कोई औरत उसे तुरंत समझ जाएगी और वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। चाहे तुम खुद को साबित करने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए जितने मर्जी आई लव यू बोल लो, वो तुरंत समझ जाएगी कि अंदर दम नहीं है इसके। वो तुम्हें नाइस गाय बट नॉट एक्साइटिंग की कैटेगरी में डाल देगी, या बहुत अच्छा है लेकिन अंदर कोई स्पार्क नहीं है। फिर या तो वो गायब हो जाएगी या फिर किसी और बंदे को आपको कुछ टाइम बाद डेट करती हुई नजर आएगी, जो कि शायद इतना शराफत भरा नहीं था, लेकिन वो क्लियर था। उसने कभी परमिशन नहीं मांगी, उसकी एनर्जी अलग थी। क्या ये दर्द देता है? हाँ, दर्द तो देता है, लेकिन अब ये सही है या गलत इसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंसानी नेचर ही ऐसी है। कमजोर, इमोशनली इनसिक्योर एनर्जी कभी चाहत जगा ही नहीं पाती। तो अब करना क्या है? परमिशन मांगना बंद करो, अप्रूवल ढूंढना बंद करो। उसे वो नजर चाहिए जो माफी नहीं मांगती कि मैं तुम्हें चाहता हूं। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं कि तुम डिसरिस्पेक्टफुल बनो, उसके साथ जबरदस्ती करो, जबरन आगे बढ़ो, बदतमीजी करो। का मतलब यह है कि औरत सिर्फ ये चाहती है कि तुम उसे महसूस हो, तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो। हर चीज उससे पूछ पूछ के ना करो, उसकी गाइडेंस में रह के चीजें ना करो। अब खुद सोचो, अगर कोई मर्द ये बोलता है कि मैं तुम्हें किस कर लूं, उस वक्त वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं सुन रही, वो सुन रही है तुम्हारा डर, तुम्हारा खुद पर शक, तुम्हारी अनिश्चितता, जो कि 1 सेकंड के अंदर उसकी चाहत को मार देती है ना। दूसरा पॉइंट, औरत की चाहत चुप रहती है, वो लॉजिक से नहीं चलती। ज्यादातर मर्दों को ये लगता है कि रिस्पेक्ट करो, केयर करो, उसके सारे बिल भरो तो आज नहीं तो कल तुम्हें चाहने लगेगी। चाहत ऐसे काम नहीं करती। चाहत लॉजिकल नहीं होती है, ये इमोशनल होती है। एक फीमेल डिजायर जो होता है वो दिमाग से नहीं बल्कि उसके शरीर से आता है, उसकी एनर्जी से। ये टेंशन और मिस्ट्री से पैदा होता है। ये तर्क, लॉजिक या किसी बहस से नहीं जीता जा सकता कि मैंने तो तेरे लिए इतना किया, अब मुझे बदले में भी कुछ चाहिए। इतना किया तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी चाहत का हकदार हूं। और यहीं पे आके कोई जो मर्द होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि फीमेल डिजायर ऐसे काम करती ही नहीं है। वो कह सकती है कि तुम एक नेक, साफ दिल इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हद तक पॉसिबल है कि उसके अंदर तुम्हारी ये सभी क्वालिटी कोई स्पार्क पैदा कर ही नहीं पाई है, उसके अंदर चाहत नहीं जगा पाई है, बाकी सब कुछ जगा दिया है। तुम्हारे लिए इज्जत, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट, तुम्हारे लिए केयर। तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम इसे लॉजिक से बना नहीं सकते कि यार मैंने तेरे लिए इतना किया, मैं तेरी चाहत को डिजर्व करता हूं। तुम बस प्रोवाइड करा सकते हो अपनी प्रेजेंस से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी मिस्ट्री से। उसके अंदर ये स्पार्क पैदा कर सकते हो ना। तीसरा पॉइंट, ज्यादातर मर्द इस तरीके से सोचते हैं कि किसी स्त्री को इम्प्रेस करने के लिए वो मीठी मीठी सी बातें, वो दमदार डायलॉग, वो रोमांटिक सी लाइनें बोलती कि लड़की फिदा हो जाएगी।
लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस में एक बेसिक से चीज को मिस कर देते हैं कि तुम्हारे मुंह से पहले तुम्हारा शरीर बोलता है। अगर तुम्हारा शरीर बैलेंस नहीं है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी नजरें हिचकिचाती है, तुम्हारी वो वीक एनर्जी चीख चीख के चिल्ला रही है कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, वो तुरंत समझ जाएगी। मर्द अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इस कदर दबा देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता है कि इसे पावर की तरह यूज कैसे किया जाता है। इसे छिपाते और एक शरीफ आदमी वाली एक्टिविटी से ढक देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि यार ये केमिस्ट्री क्यों नहीं बन रही मेरी इस बंदी के साथ। देखिए, तुम्हें किसी स्त्री को ये समझाने के लिए इतना एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि तुम इसे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो, वो सब महसूस कर लेती है। लेकिन अगर ये एनर्जी किसी डर, उम्मीद या इनसिक्योरिटी कि वो तुम्हें ही चुनेगी, इस वाले माइंडसेट से आती है, तो वो तुरंत ही बंद हो जाएगी। खुद को जानो, खुद को पहचानो, समझो कि तुम क्या चाहते हो और अपनी चाहत को पाने के लिए तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा खुद को बनाओ। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी सबसे ज्यादा बोलती है, ये तुम्हारी मर्दानगी की पावर दिखाती है। अगर तुम इसे पूरी तरह से दबा दोगे तो तुम्हारी मौजूदगी खो जाएगी। अगर तुम इसे जरूरत से ज्यादा बहने दोगे बिना किसी कंट्रोल के, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट खो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो कोई औरत की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, जो मर्द रिएक्ट नहीं करता वो ही किसी औरत को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। तुम अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और हताश हो। उसने तुम्हारे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गए, उसने कोई इंस्टा स्टोरी डाली तो घंटों एनालाइज करने में टाइम लगा दिया, क्या कहीं तुम्हारे लिए ही तो नहीं थी। तुरंत नाराज हो गए, कभी उसके ज्यादा पीछे पड़ गए। उसका हर कदम अगर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो। कोई स्त्री सबसे ज्यादा आकर्षण, चाहत, वो सुरक्षा उसी मर्द के साथ महसूस करती है जो खुद में इमोशनली स्टेबल होता है, कंट्रोल्ड होता है। जो मर्द तुरंत किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता, अपना कंट्रोल बनाए रखता है, जो संतुलित होता है, जो फोर्स नहीं करता, वही उसे गुपचुप तरीके से एक्साइट भी करता है। वो उसके लिए डिजायरेबल बन जाता है आदमी, क्योंकि इससे उसे एहसास होता है कि वो उसे लगातार खुश करने की कोई भरसक कोशिश नहीं कर रहा, वो बस अपनी पावर में जी रहा है। और अगर उसे उसके साथ शामिल होना है तो ये उसकी अपनी चॉइस है। शामिल होना चाहती है, वेल एंड गुड। नहीं होना चाहती वो तब भी निश्चिंत है, अपना जी रहा अपनी लाइफ को अपने हिसाब से। तो जब तुम किसी के पीछे भागना बंद करते हो और अट्रैक्ट करना शुरू करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तो यही थे वो स्तंभ, किसी औरत के अंदर अपने लिए चाहत पैदा करना। कैसे होता है? बड़ा आसान है।